अर्थ डे पूरी दुनिया में हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाने वाला एक इंटरनेशनल इवेंट है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव यह है कि इस दिन लोगों के बीच में ये अवेयरनेस क्रिएट किया जा सके ताकि लोग अर्थ को प्रोटेक्ट करने के बारे में सोचें, स्टेप लें, क्योंकि अर्थ पे जो भी रिसोर्सेस हैं वो लिमिटेड हैं और वो डे बाय डे डिप्लीट होते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं। एग्जॉस्टिव एक्सट्रैक्शन की वजह से सारे रिसोर्सेज ख़त्म होते जा रहे हैं, इकोसिस्टम डिग्रेड होता जा रहा है, बायोडाइवर्सिटी लॉस होती जा रही है, सॉइल पोल्यूट होता जा रहा है, वाटर पोल्यूट होता जा रहा है, एयर पोल्यूशन होता जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए ही अर्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें तो इसकी हिस्ट्री की जो शुरुआत होती है वो होती है 1962 से। 1962 में एक बुक आई थी साइलेंट स्प्रिंग नाम से, और इस बुक को पब्लिश किया था रिचल कार्लसन नाम के एक इन्वायरमेंटलिस्ट ने। इन्होंने अपनी बुक में बेसिकली पेस्टिसाइड पोल्यूशन को हाईलाइट किया था। इसमें इन्होंने बताया था कि पेस्टिसाइड के हेवी यूज की वजह से किस तरह से सॉइल पोल्यूशन होता जा रहा है और वो किस तरह से हमारे फूड चेन में आ रहा है और बाकी जो फ्लोरा एंड फौना है उसको भी अफेक्ट कर रहा है। जल्द ही 1969 में एक बहुत बड़ी घटना हुई, ऑयल स्पिल की घटना सेंटा बारबरा में, जिसमें लगभग 10,000 एक्वेटिक एनिमल्स की जानें चली गई थी। बेसिकली इसमें हुआ क्या था, एक बहुत बड़े टैंक से ओशन में ऑयल स्पिल मतलब कि ऑयल का रिसाव हो गया था, जो समुद्र के ऊपर एक लेयर के रूप में फैल गया था बहुत बड़े एरिया में, जिसकी वजह से बहुत जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, डॉल्फिन्स वगैरह, बहुत सारे बर्ड्स, बहुत सारे फिशेस की जान चली गई थी। ओके, फिर आगे देखते हैं 1969 में ही सैन फ्रांसिस्को में एक कॉन्फ्रेंस हो रहा था जिसको हम लोग यूनेस्को कॉन्फ्रेंस के नाम से जानते हैं। इस कॉन्फ्रेंस में अर्थ डे मनाने का सबसे पहला जो प्रपोजल था वो था जॉन मैककॉनेल का। इन्होंने क्या किया था कि प्रपोज किया था इस कॉन्फ्रेंस में कि मदर अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए हमको अर्थ डे नाम से एक इवेंट सेलिब्रेट किया जाना चाहिए ताकि लोगों के बीच में अवेयरनेस हम फैला सकें। उसके बाद लगभग एक महीने बाद यूएस के एक सीनेटर थे गेलर्ड नेल्सन, नाम इनका ध्यान सुनिएगा, गेलर्ड नेल्सन। इनको ही फाउंडर कहा जाता है अर्थ डे का, क्योंकि ये यूएस के सीनेटर थे, बड़े अधिकारी थे। तो इन्होंने घोषणा किया कि हम 22 अप्रैल को अर्थ डे सेलिब्रेट करेंगे, और वो समय था 1970 का। 1970 में सबसे पहली बार अर्थ डे को मनाया गया। 22 अप्रैल ही वो डेट चूज करने के पीछे क्या रीजन था, क्योंकि वो समय यूएस में स्प्रिंग ब्रेक का टाइम होता है, मतलब कि इस समय में बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस की जो एग्ज़ाम्स हैं वो ख़त्म हो चुके होते हैं और बच्चे फ्री होते हैं, स्टूडेंट्स फ्री होते हैं, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस मूवमेंट को जो है कि मूव मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करें, तभी ये सफल हो पाएगा। तो लगभग 20 मिलियन लोग, यूएस के लोग सड़कों पे आए, इस मास प्रोटेस्ट किया, लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाया, पूरी दुनिया भर में ये आवाज़ गूंज उठी कि अर्थ डे एक इवेंट है जो यूएस में मनाया जा रहा है मदर अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए। और ध्यान दीजिए, हम लोग करंट में जो है कि अर्थ डे जो आज 2023 में जो मना रहे हैं वो है 53rd एनिवर्सरी ऑफ अर्थ डे। अच्छा, 1970 में जो अर्थ डे मनाया गया था, इस अर्थ डे के सेलिब्रेशन की वजह से ही यूएस में बहुत बड़ा जो कि अवेयरनेस फैला, और इसकी वजह से ही यूनाइटेड स्टेट्स इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, फिर सुनिए, यूनाइटेड स्टेट्स इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, ये बहुत बड़ी एनवायरनमेंट की एक एजेंसी है, इंस्टीट्यूशन है जो एनवायरनमेंट पे काम करती है यूएसए में, और बहुत नाम है इसका वर्ल्ड में, वो इस्टेब्लिश किया गया। फिर इसके बाद बहुत सारे एक्ट आए, जैसे नेशनल इन्वायरमेंटल एजुकेशन एक्ट, क्लीन एयर एक्ट, क्लीन वाटर एक्ट, बहुत सारे फिर ऐसे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे लीगल फ्रेमवर्क भी बनाए गए। फिर 1990 में पहली बार अर्थ डे को पूरी दुनिया भर में मनाया गया, एट ग्लोबल लेवल पे इसको सेलिब्रेट किया गया, और उस समय 141 जो कि देशों ने अपने यहाँ इसको एक साथ अर्थ डे को सेलिब्रेट किया।
and this Earth Day celebration has paved the way for the Earth Summit in 1992। 1992 में होने वाला जो रियो डी जेनेरियो में अर्थ समिट जो हुआ था, उस अर्थ समिट की नींव इसी ग्लोबल लेवल पे मनाए जाने की वजह से ही पड़ी थी। फिर जल्द ही 2009 की अगर बात करें तो यूनाइटेड नेशंस ने क्या किया, इस अर्थ डे को एक नया नाम दिया, इंटरनेशनल मदर अर्थ डे। 2009 में अर्थ डे को इंटरनेशनल मदर अर्थ डे के नाम से जाना गया। और एक बात और हम लोग को और जानना चाहिए कि जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था 2016 में, वो एग्रीमेंट 22 अप्रैल को ही साइन किया गया था पूरी दुनिया भर के देशों के द्वारा। ओके, जैसा कि हम जानते हैं कि हर साल अर्थ डे किसी न किसी थीम पे मनाया जाता है। तो इस साल का जो थीम है, इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। ओके, लास्ट ईयर 2022 का भी थीम यही था, इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। और ये जो थीम है, इसके साथ साथ कुछ 5 जो फीचर्स प्रोग्राम है वो बताए जा रहे हैं कि हमें इस पे ध्यान देना है, इन फीचर्स प्रोग्राम पे। मतलब कि इस इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट मतलब कि हम प्लैनेट में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसका ये फ्रेमवर्क है, ये पाथवे है, कैसे कर सकते हैं। सस्टेनेबल फैशन को अपना करके, ग्रेट ग्लोबल क्लीन अप करके, पूरे वर्ल्ड लेवल पे क्लीन अप के अवेयरनेस को क्रिएट करके, कैनोपी प्रोजेक्ट मतलब कि प्लांटेशन करके, क्लाइमेट एंड इन्वायरमेंट लिटरेसी को बढ़ावा दे करके, इसके बाद फूड एंड इन्वायरमेंट एंड ग्लोबल अर्थ चैलेंजेस मतलब कि इस अर्थ पे पूरी दुनिया भर में जो भी इन्वायरमेंट को लेकर जो चैलेंजेस है, जैसे फूड इनसिक्योरिटी है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, इस पे पर्सनल लेवल पे एफर्ट दे करके, इनपुट दे करके हम इस प्लैनेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, मदर अर्थ को बचा सकते हैं। अब मदर अर्थ पे जो भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं, हम उसका कंजर्वेशन कर सकते हैं।